आरके म्यूजिक प्रोजेक्ट। आज भी ये कानून है, जब कोई आदमी फांसी तोड़ा जाता है उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। मुंशी राम से पूछा गया कि भाई तेरे कत्ल के हुक्म है, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो? ने बोला जी है एक इच्छा। क्या? मैं एक रागनी सुनाना चाहता हूं। बोला रागनी कोई कवि है, तू गायक है? अरे कवि तो बड़े सहृदय बड़े दयालु होते हैं, और तुमने छल कपट बेईमाना करके यो कत्ल कर दिया। ने बोला जी मैंने एक रागनी की इजाजत दे दो, एक भजन की। मैं यही बात तो सुनाना चाहता हूं कि इस सृष्टि में कोई ऐसा आदमी होया है जिसने छल नहीं करया हो। कोई पहला कर गया, कोई आज करने लग रहा। क्या कहा एक बात में? जगत के माधो नहीं किसे ते छल कर गया। अरे छल की दुनिया बड़ी बड़ी जगत के माओ नहीं किसे छल कर गया। और छल की दुनिया बड़ी बड़ी कोई छल कर गया। ऐसा घोर जगत के महा देखिए, इस ज्योतिष विद्या के बनाने वाले वशिष्ठ मुनि थे, और वशिष्ठ मुनि ने ज्योतिष के अनुसार समय देख कर गणना कर दी, और राजा दशरथ से कहा कि महाराज श्री राम के इस घड़ी में, इस मुहूर्त में, इस लग्न में इतने बजे राज तिलक होगा, और ठीक उसी घड़ी में उसी गणना में इतने बजे 14 साल का वनवास होया। छल किसने करया? उसकी मौसी के कई ने। इसके बाद रावण के मामा मारिच ने मृग बनकर छल किया। उसके बाद रावण ने छल करके वह सीता ठाई। नहीं तो रावण से पढ़ा लिखा विद्वान आज भी सृष्टि पर नहीं है। बच गया राम। ने बोला साहब श्री राम ने भी छल किया, जिसको सारी दुनिया पूजे है। और किसके साथ किया और कब किया मैं बताता हूं। क्या कहा लड़के ने? जब राजा दशरथ श्री राम के सर पर ताज धारण लाग्या, के कई ने ऐसा छल किया वो जंगल बीच फिरण लाग्या। बन के मारे मेरे कपट जब राम कुटी पर करण लाग्या। पत्थर गमी रावण सियार लाग्या। पत्थर गमी रावण सियार लाग्या।
करनी का फल मिल गया। रामचंद्र भी छल करके उस बल्ली ने घायल कर दिया। ऐसा कोई जगत के बाहर को नहीं किसे छल कर गया। छल की दुनिया बड़ी पड़ी, कोई बकरा कोई छल कर गया। ऐसा कोई जगत के बाहर ये रविंद्र भाई हजारों रुपए पहले और 200 रुपए और दूसरी कली में महाभारत का जिक्र किया। कैसे कि महाराज पांडु जब पैदा हुए जब तक मरे महाभारत में छल के सिवाय कुछ नहीं था। सारा देश न्यू अल्लाह था ईब के होगा। क्या कहा दुर्योधन ने धर्म पुत्र को, दुर्योधन ने धर्म पुत्र को छल का जुआ दिया खेला। राजपाट धन माल खजाना मट्टी के मदिया मिला। कौरवों ने पांडवों को बेसोटा भी दिया जला। तीर चले भाइयों हिंदुस्तान का दिया है। तीर चले भाइयों के हिंदुस्तान का दिया है। वो चक्कर यूं भी छलका था, चक्कर यूं भी छलका था। अभी मनु हल चल कर गया। 12 और 18 दिन रहा गोरी अंधेरा। किसे छल की दुनिया बड़ी पड़ी, कोई बकरा कोई घर कर क्या। ऐसा कोई जगत और तीसरी कली में महाभारत से लिया। जब कौरव और पांडवों का युद्ध था कृष्ण जी तो ज्ञाता थे। उसको जब पता चला कि कल कौरवों का सेनापति कर्ण होगा, रात को कुंती के पास गया। ने बोला बुआ काल कौरवों का सेनापति कर्ण होगा और अर्जुन की मौत निश्चित है, कोई मिटा नहीं सकता इस रस्ती। ने बोली आप भी? ने बोला ना मेरा नहीं, कोई भी नहीं बचा सकता, एक तू बचा सकती है। मां का काल ज्यादा पाए तले की धरती लिकड़ेगी। अक मैं कैसे बचा सकती हूं? ने बोला मैं एक नुक्ता बताऊंगा वो पार जागा। ने बोली तावड़ा बता दे। कहा कि जब सूर्य निकलता है सुबह सुबह दानवीर कर्ण दान देता है।
ये नवरात्रे लाग लिए कि लगेंगे? ये उस कर्ण के हैं, ये कर्ण की वजह से नवरात्रे बने थे। उसने दानवीर कर्ण ने इतना दान दिया था लोगों, इतना सोना दान दिया था, स्वर्ग में गया जब सोना ही सोना। धर्मराज से कहा कि महाराज इस सोने का केक रुआ के मैं खाने ना पीने ने बोले तूने दान तो सोने सोने का कराया था। ओहो महाराज, एक 15 दिन की इजाजत दे दो। फिर आकान का दान किया था जो हमारे श्राद्ध निकलते हैं। आज भी ये मान्यता है कि सबसे बड़ा दान भूखे न रोटी खवा दे उसका लागे। न बोला सुबह जब वो दान करे सूर्य निकले जब चली जाइए झोली करके अर्जुन की जान मांग लिए नाट्य नहीं गा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। मां की आत्मा थी रास्ते ने बाज ली। आज की त्रिया ना दे पीछे से चक्कू मार गया और गोली मार गया, शाम को युद्ध बंद हो जाया करता। रास्ते ने जाकर धकाए कवाड़, रे बेटा कौन कौन? अक्तरी मां। कौन सी मां? रे जिसने पेट फाड़ के जाया था। और एक बात और बताऊं कि या रामायण देख के नहीं सोते या रामायण है, किसी ने पूरी रामायण देखी हो तो एक बात बताता हूं, रामानंद सागर बीच में आके माफी मांगता है। अगियो सीन मेरे तो छुट गया। कौन सा सीन था वो लक्ष्मी चंद्र ने कह रखी है। रावण के बेटे की बोढ़िया नार सलोचना प्यारी मेघनाथ की बहू गई थी रण में, पति की भुजा कटपड़ी महल में रोई देखलकारी, अर्थ जुड़ा के गई रणा में जित सेना जुड़ रही सारी। और श्री रामचंद्र ने वापति भरता फिर हाथ जोड़ पुचकारी। लोग ने गए हाथ जोड़े और फिर पुचकारी, हाथ नु जोड़े वापति भरता थी और पुचकारी न्यूज तो छोटी थी। पतिव्रता का धर्म देख हंसी छुट्टी कटेश्वर ने पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने ध्यान से देखी और नेट पे काट लो हाथ जोड़ के नो मैं इतने सीन दे नहीं सका क्योंकि 14 रामायण इस तो ही फालतू होंगे। ऐसी भी है जहां रावण की पूजा होती है। इसी प्रकार महाभारत भी कई हैं। कदे नु सोचो नदन ने चोर सा काट गए कहानी बनाई। फर्क नहीं होता ज्यादा इनमें, फर्क काट के दिखाऊं मैं तुमने। चंद्रवादी देखा किसी ने? चंद्रवादी एक सांगी था राजा हरिश्चंद्र के सांग में मदनावत को वो गन का वेश्या का दिखा करता। ये छाप काट के जो रागनी गांव है ला दे दाग का और अपने के क्यों बर्तार झगड़े से उस दिन तो भी झगड़ी थी। आज मेरा मौका फिर रहा है यार चंद्रवादी की रागनी। और दादा लक्ष्मी चंद ने वह मदनावत और रोहतास को दिखाया है रामलाल बनिया के। ये फर्क हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तेने बोला उस दिन नाटकी थी तो एक सीन ऐसा था जिसमें वह नाटकी थी। कौन सा सीन था? जब राजा द्रौपदी ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा उसमें एक शर्त थी कढ़ाई में मछली की छाया देखकर उसकी आंख में तीर मारना। और यह शर्त द्रौपदी ने क्यों रखी थी? इनको पानी का श्राप था पांडवों को। कई जगह इनके साथ केस हुए, यमराज से भी सवाल जवाब हुए। अर्जुन जब पानी लेने गया तो राजकुमारी का तालाब था और उसका हार ठा लिया। क्या ने ठा लिया? चील ने। और वो इसका गुम जंप में पड़ गई। अगोर तक कोई आया कोई नहीं, हार तो इसने ठा है। और वो
नाट्य था, जती था, औरत की तरफ देख खड़ी तले नाड़ कर रहा था। इतने में पानी में छाया देखी उसने, अकार ने तो चील ले दिया है। छाया में पानी में देख कर ऊपर ने तीर मारा, वह चील भी और वो हार भी उड़े आ गया। उसी दिन से द्रौपदी ने यह प्रण कर लिया था, अब मैं अपने स्वयंवर में यह शर्त रखूंगी। राजा द्रौपदी ने यही शर्त रखी और यह शर्त की ज्यादा पूरी कोई ना वही लोगों। और उस सभा में पांचों पांडव भी बैठे थे ब्राह्मण के वेश में। जब अर्जुन चलता है, राजा द्रौपदी ने सोची भाई हम तो क्षत्रिय और यो एक ब्राह्मण है। जब ऐसा नहीं था कोई किसी की न बजा ले जाए और भाई पुलिस पहरा देगी, मर्यादाएं थी। न बोले रे क्षत्रियों के लिए डूब कर मरने की बात है क्या, मेरी बेटी को एक ब्राह्मण ले जाएगा। उस भरी पंचायत ने फैसला किया कि महाराज ब्राह्मण जाति चारों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ होती है, इसलिए इसको इजाजत दी जाए। इजाजत मिली, अर्जुन चल लिया। पीछे से कर्ण आ जाता और बाजू पकड़ के बोला डट भाई पंडित जी, इस काम को मैं करूंगा और तेरे से बढ़िया करूंगा। और इस बात का कृष्ण जी को पता था कि उधर खड़ाए नाश हो जाएगा। ने बोला ओए तू सूद पुत्र है, गलड़ है, तेरे मां बाप का भी नहीं बेरा, तू यहां क्षत्रियों की सभा में आ गया, तेरे को इजाजत नहीं मिलेगी। नहीं बेरा, तेरे मां बाप कौन है? ने बोला बेरा क्यों ना, मेरी मां ये बैठी मेरे सामने। सब कहेगा सांस निकल गया। और उस पंचायत ने यह फैसला किया कि भाई जब कुंती नो के दे मेरा बेटा है तो इसको इजाजत मिल जाएगी। लेकिन कुंती की नाड़ मुड़ी कोई ना लोगो, नाट गई। और दादा ने तो यहां तक कहा है कि जब उसने मौका मिल जाता द्रौपदी नो लिया हो, क्या न महाभारत तो क्या न घेसड़ा बाजे। उस पंड राजा के 6 पुत्र थे, वो कर्ण पाट गया नारा, कैरवों में रहे लाग गया करके भाईचारा। राजा द्रौपदी ने रचा स्वयंवर, उड़ा देश जुड़ा था सारा, उड़ा बेटा कहन तक कुंती नाटी नहीं रह गया कर्ण कवारा। आज तू बेटे वाली होगी, उस दिन नाटे थी। मांग तू क्या मांगने आई? न बोली रे तड़के सूरज लिकड़ेगा जब मांगूंगी। न बोला तेरे नाम का सूरज लिकड़ रहा है, बोल। न बोली रे बेटे काल अर्जुन न मत मारिए। न बोला बस चाहे मैं मरूं चाहे अर्जुन मरो, तेरे तो 5 के 5 रह जाएंगे, तेरा तो नहीं घटता। लेकिन मां ने देखिए कौड़ बड़ा छल किया और उस शेर के बच्चे ने जिस तर्कस में अर्जुन के नाम के तीर गाल रखे थे वो तर्कस से भगा दिया। न बोला जा चाहे मैं धरती उछल दूं, अर्जुन के 5 आंगली नहीं लाऊंगा। और होया भी ऐसा ही। इसके बावजूद इंद्र महाराज ने सोची, सूर्य देवता ने इसको कवच और कुंडल दे रखे हुए तो इससे दो रह गए। सुबह सूर्य निकला जब भिखारी बन के कवच और कुंडल को मांग ले गया। और इसके बाद भी जब आमना सामना अर्जुन का और कर्ण का होया, कृष्ण जी ने सोची तीर तीरा यहां भरवागारी होकर दे और इसकी गुद्दी पकड़ के धरती में गो दे। दल दल बना के कर्ण का अर्थ फंसवाया और जब तड़ उतर के पहिया काटने लग गया। जब कृष्ण जी अर्जुन से बोले मार दे तीर, कर्ण ने बोले महाराज कहते मैंने यो पहिया काट ले दो। कह भाई तो भी तले आ जा, ये मर्द के काम नहीं अच्छे व्यवहार करे, क्षत्रिय के काम नहीं है। और अर्जुन ने भी कही के महाराज ये ठीक कर रहा है, मैं नहीं अच्छे व्यवहार नहीं करूंगा। भले नहीं करेगा अगर ना भले आ जाए पहिया लिकड़ गया थरे पाचू भाई कांच ने काट देगा, कहते पाछा बनने का। महाराज जब भगवान भी छल करते हैं तो मेरा क्या दोष है? क्या कहा लड़के ने?
लिया जगा, बोली बेटा कर मेरे ओए, जट छाती कलिया लगा, वचन भरा के जान मांग ली, माता करगी कोड दगा, जान बकसली दालीर ने उसका कर्कश दिया बगा, जान बकसली दालीर ने उसका कर्कश दिया बगा, वो इंद्र देव भिखारी बन के, इंद्र देव भिखारी बन के, सूर्य का कौतिक कुटल हर गया, रक्ता पिया दशा दिया, मौत कर सुन जी दल दल कर गया, ऐसा बोल जगत के मान को नहीं किसे तक चल की दुनिया बड़ी बड़ी कोई मगर कर गया, ऐसा बोल ओ सतो जन्म मत रे साथ रहूंगा मर भी गया तो मर करता रहूंगा प्यार, ओ सपना समझ के भूल न जाना, ओ दिल वाले साथ की मन दिल का साथ रहूंगा, ओ मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। और आखिरी कली में देवलोक में जिक्र चलता है कि राजा हरिश्चंद्र से सत्यवादी ज्यादा कोई नहीं। विश्वामित्र ने बोला महाराज थोड़े ही दिन पर बामण के छोरे का सर काटे था, मैं परीक्षा लूंगा। परीक्षा ली, देखिए लड़का रानी कहा, राजा कालिया भंगी का पानी भरे, छोरे के रोता इसके सांप लड़ गया, लाश फूकने के पैसे नहीं, ऐसी परीक्षा ली। लेकिन वो एक खोट तो आया था, वो वास्तव में सत्यवादी था। और ये कली सुन के, ये रागनी सुन के उन जजों ने उस लड़के को बरी कर दिया। पर 2-1 साल के बाद भगवान की दया से वो स्वर्ग से धार जाते हैं। क्या कहा खरिकली, ओए हरिचंद भी, हरिचंद भी छलक कर गया, विश्वामित्र विश्वास नहीं, छल के कारण तीनों बिक गए, पेट भरने की आस नहीं। फिर ऋषि ने विष्य बन के दशा कवर पास नहीं, कफन तलक भी नहीं मिला, भूखी बेटे की आस नहीं, कफन तलक भी नहीं मिला, भूखी बेटे की आस नहीं। वो 28 दिन तक की बंगी, 28 दिन तक भूखा रह गए, 28 दिन तक भूखा रह गए, भंगी का घर जल भर गया। मुंशी राम धर्म कर सत्य उधवल कर गया, ऐसा बोल के मान को कहीं किसे तक क्या, सबकी दुनिया बड़ी बड़ी कोई मगर को कर क्या, ऐसा कौन जगत